तो मैंने ये बुक लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे स्टार्ट करा पढ़ने का, ठीक है। पढ़ा, मुझे समझ में तो आया, ठीक है, समझ में आ रहा था उस टाइम, लेकिन इन द एंड मैं देख रहा था मेरे से टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। हे एवरीवन, दिस इज अंकित राज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी। आज अपन बुक रिव्यू करने जा रहे हैं सिंगेज का, ठीक है। मेरे पास ये अलजेब्रा का बुक है सिंगेज का, ठीक है। इसका प्राइस 759 है, अराउंड कहें तो 500 सारे बुक्स का प्राइस होता है, ठीक है। और इन एवरेज अगर बोलूं, टोटल 5 बुक्स हैं इसके, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर्स एंड 3D, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये जेईई एडवांस के लिए। इसका एक और बुक आता है जेईई मेन के लिए, वो कंप्लीट एक ही बुक में पूरा जेईई मेन टॉपिक, सारे टॉपिक्स कवर किए हुए रहते हैं, ओके। तो मैं ये जेईई एडवांस वाले इस एडिशन, मेरे पास सेकंड एडिशन है इसका, शायद अभी थर्ड एडिशन भी आ गया है, ओके। लेकिन एडिशंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं इसके एडिशंस में, ठीक है। तो अगर आप पुरानी किताब भी खरीद सकते हो। तो मेरे पास एक्चुअली इसके सारे बुक्स हैं, सारे मतलब 5 के 5 पार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे ही है, तभी मैं रख रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बुक के कुछ ना कुछ तो कॉन्स रहे होंगे, ठीक है, या फिर किस तरह से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर कुछ चीजें जो अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक। तो हम इन डिटेल पूरा रिव्यू कर रहे होंगे इस बुक का, ठीक है, सिंगेज। तो बुक रिव्यू स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यही बता दूंगा, ठीक है, ये केवल मेरी ओपिनियंस है, ठीक है। तो मैं कुछ आप पे इम्पोज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप जो मैं फील कर रहा हूं वही आप फील कर रहे हो, तभी जो मैं बोलूंगा, जो आपको सजेस्ट करूंगा वो करना, राइट। अगर आप वो बिल्कुल नहीं फील कर रहे हो, मेरे साथ आपका ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही है, तो आप जो कर रहे हो करते रहो। एट द आउटसेट ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ओके। आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसे कंफर्टेबल हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कुछ भी बोलूं ये सब उतना रेलेवेंट या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंगेज का सबसे पहला खासियत क्या होता है कि इसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इससे मैं इसका प्रो बोलूं या कॉन्स बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो जितने इसमें क्वेश्चंस है ना, इसमें पहले कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज होते हैं, उससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ढेर सारे, कोई भी टॉपिक आपको समझा के उसके बाद उस पर क्वेश्चंस कराए हुए होते हैं, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होते हैं जिनका बाद में सॉल्यूशन होता है, ओके। और उसके बाद चैप्टर के एंड में सबसे स्टार्ट में होता है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। अराउंड 25 to 30 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि काफी अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, ठीक है, काफी अच्छे, बिल्कुल एडवांस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, पैसेज, कंप्रिहेंशन, सब कुछ रहता है, ओके। सारे वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा हो जाता है ना। उसके बाद आर्काइव्स, ठीक है, आर्काइव्स 1979 से अभी तक के जितने भी है ना, जे एडवांस 2020, आप जितना नया एडिशन लो उतने तक के सारे क्वेश्चंस रहते हैं जेईई के, ठीक है। और उनका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है। तो मुझे अगर सिंगेज में कोई सबसे अच्छा क्वालिटी लगता है ना, वो इनके आर्काइव्स के बिल्कुल टू द पॉइंट सॉल्यूशन। मार्केट में और भी कई बुक्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, लेकिन उसमें इतना टू द पॉइंट, इतना शॉर्टर सॉल्यूशन नहीं होता है जितना कि सिंगेज में। तो आर्काइव्स का सॉल्यूशन सबसे अच्छा अगर किसी में है, और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर दिया हुआ है, प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो वो सिंगेज में है, ठीक है। तो आर्काइव्स के लिए बेस्ट है सिंगेज, ठीक है, अगर आपको आर्काइव्स प्रैक्टिस करना है। और अगर आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है, तो जो सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम होते हैं ना, वो भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। अब बुक में क्या क्या इरेलेवेंस है, तो काफी इरेलेवेंस है। पहले तो ये मतलब इसका जो कंटेंट है ना, वो कुछ इस तरह का है जिससे कि कहीं ना कहीं ये बोरिंग वाइब्स देता है, राइट। मतलब आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप मतलब क्वेश्चन भी कर लोगे ना, आप पूरा बुक सॉल्व भी कर लोगे, पहले तो आप केवल कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज और जो इसके इंडेक्स मटेरियल के क्वेश्चन है ना, वही करते करते आप थक जाओगे, ठीक है। अगर आप इससे पढ़ने लगे, फिर सिंगल करेक्ट और ये सब सब्जेक्टिव टाइप आर्काइव्स यहां तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है। इसे करने में ही काफी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा क्या, आपका बैकलॉग, आप बचोगे अपने बैकलॉग के साथ, ठीक है। तब तक आप जहां भी आप क्लास कर रहे हो या जहां भी, वहां पीछे हो जाओगे। तो अगर कोई भी चैप्टर अगर आप जाओगे सिंगेज से कंप्लीट करने ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे सिलेबस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एक सेलेक्टिव अप्रोच डेवलप करना होगा। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप जिस भी टीचर को, ठीक है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनका जो मटेरियल, उनका कुछ ना कुछ तो डिजाइंड कंटेंट होगा ना, एक डेडिकेटेड कंटेंट होगा उनका। तो एक बेस उसी को मानो, ठीक है। या फिर कोई बेस बुक से, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो कोई भी बेस बुक आप सॉल्व कर रहे हो, बेस उसी को मानो। सिंगेज कैन नेवर बी योर बेस बुक, ठीक है। सिंगेज को अगर बिल्कुल बेस बना के आप चाहोगे अपना प्रिपरेशन इसके अराउंड
रिवॉल्व कराने का नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला। आप जैसे ही केवल आप देखोगे ना कि ना मैंने सिंगल करेक्ट किया, ना मैंने मल्टीपल करेक्ट करा, ना मैंने कंप्रिहेंशन करा, या जो भी वैरायटी के वो क्वेश्चन में करा ही नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है ना। आपको ये फील आते रहेगा कि मेरे को कवर नहीं हुआ टॉपिक, आपको कहीं ना कहीं ये फील आते रहेगा ना कि मैंने बस रट लिया है। और मैं भी जब सॉल्व करता था तो काफी सारे चैप्टर्स, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स ना, मैं इसे सॉल्व किया, ठीक है। क्लास में एक्चुअली मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं बीमार हो गया था, ठीक है, डेंगू हो गया था मुझे कोटा में। तो मैंने ये बुक लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे स्टार्ट करा पढ़ने का, ठीक है। पढ़ा, मुझे समझ में तो आया, ठीक है, समझ में आ रहा था उस टाइम, लेकिन इन द एंड मैं देख रहा था मेरे से टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, राइट। तो बाद में मुझे जब काफी सारे टाइम मैंने वेस्ट कर दिया ना, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैं इसे पढ़ या समझ नहीं रहा था। एक्चुअली ये इसको बुक करते टाइम मतलब ऐसा फील होता था ना मुझे कि मैं रट रहा हूँ, ठीक है, और उससे जाके टेस्ट में क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते थे। क्यों क्यों ऐसा होता था? क्योंकि इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो स्ट्रक्चर्ड या क्या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो कोटा में जो हमारे सर पढ़ाते थे ना, वो 3 ही 4 क्वेश्चन कराते थे, लेकिन वो इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना ऑर्गेनाइज होता था ना, एक बहुत इजी, जिससे कि फॉर्मूला वगैरह याद हो जाए और समझ में आ जाए कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद 2-3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, एक आध प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन करा दिया, तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो इंटेक्स्ट मटेरियल है ना, दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एट ऑल, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में 20 प्रॉब्लम होते हैं, तो यानी एक टॉपिक पे 25 से 30 प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो करने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो वही बता रहा था मैं कि टाइम इसमें कंज्यूम होता है, तो आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना ही होगा, ठीक है, आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच रखना ही होगा। तो वो सेलेक्टिव अप्रोच कैसे रखें? तो देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ ये किस चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो आप इसके सिंगल करेक्ट करो ट्रिग्नोमेट्री की, या ऐसे जो भी चैप्टर्स ना जिसमें लगे कि आप पढ़े तो हो लेकिन फॉर्मूले का खेल है, उसमें आप फंस रहे हो, ठीक है, फॉर्मूले में फंस रहे हो, तो आप वो सिंगल से कर लो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन? सिंगल करेक्ट बस, ठीक है, सिंगल करेक्ट कर लो। और अगर आप केवल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको थोड़ा सा जे एडवांस में तो वैरायटी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर टाइप भी कर लो इससे, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, सिंगल करेक्ट, ठीक है, ये 3 सेक्शन बस करो। अंदर का जितना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज वगैरह है ना, सब छोड़ दो। किन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ? जो कि बोर्ड वाले हैं, राइट, बोर्ड वाले हैं, लेकिन उनका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है और वो टारगेट करना चाह रहे हैं जेई एडवांस्ड। अगर आप जेई मेन टारगेट कर रहे हो तो केवल सिंगल करेक्ट करना, बाकी बुक में सब कुछ छोड़ दे, राइट। और अब आते हैं कि कोचिंग वाले, ठीक है, कुछ कोचिंग वाले, वैसे तो मैं जो भी कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी कोचिंग अगर फॉलो कर रहे हो, तो टीचर जो भी एक टीचर का कंटेंट है ना, उसका नोट्स उसको रेफर करो, उसको बेस बनाओ, ठीक है। और आप सिंगेज आर्काइव्स के लिए करो, ठीक है, जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के लिए इसको हेल्प लो। और अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया तो टॉपिक के सारे क्वेश्चन करके, ठीक है, एक आध टॉपिक, एक चैप्टर में एक आध टॉपिक उसका इंटेक्स्ट मटेरियल इससे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगे और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आपके जो भी कोचिंग के डीपीपीज हैं उनका लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है, कि वो बस मेंस लेवल तक का है, तो आप एडवांस के प्रिपरेशन के लिए इसके आर्काइव्स कर लो और इसके जो एक स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं 20-25 जो भी सेट होते हैं वो लगा लो। उसमें आपको जो भी 5 to 6 आवर कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो आप 5 to 6 आवर डिवोट करके वो लगा लेना, और आर्काइव्स लगाने में जो टाइम लगेगा, तो ये 1 to 2 डेज में ये हो जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा टाइम, ठीक है। ये मैं किसके लिए बोल रहा था? जिनका की जो भी कोचिंग लग रहा है ना कि वो जस्ट फॉर जेईई मेन है, ठीक है, तो जेईई मेन तक तो जो भी पढ़ा रहे हैं उनको बेस मान के उतना स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद इसके आर्काइव्स और जी एडवांस लगा लो, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, काफी लोग अब मुझे उड़ा दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मुझे मालूम है, काफी लोग ये भी बोलोगे कि अगर इतना ही खराब है बुक तो आप क्यों रखते हो। तो मैं बता रहा हूँ ये बुक जो है ना, टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है, मतलब एक भी टॉपिक, एक भी एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। जी एडवांस का जितना कंटेंट हो सकता है ना, जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, छोटा से छोटा टॉपिक, बड़ा से बड़ा टॉपिक, ठीक है, सारे टॉपिक्स इसमें हैं, ओके। और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो टीचर तो उसमें सिलेक्ट कर सकता है ना कि हाँ, टीचर तो उस कंटेंट को लेके, उस 25 क्वेश्चन को लेके वो 2-3 क्वेश्चन वहां से उठा के, एक आधा एडवांस के कंटेंट, एडवांस का क्वेश्चन उठा के, ठीक है, अपना कंटेंट स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड कर सकता है, ठीक है। तो टीचर के लिए काफी हेल्पफुल बुक है। तो मैं भी एक्चुअली सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाते टाइम मैं यही बुक लिया हूँ, ठीक है, रेफर मैंने इसी को किया है, सिंगेज को करा है, और मैंने काफी अच्छे से, ठीक है, करा है, देख लो, काफी सारे जेईई के क्वेश्चन कराए, मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाया सीक्वेंस एंड सीरीज, और वो मैंने इसी बुक से पढ़ा है, ठीक है, सिंगेज से ही। तो फॉर टीचर्स इट इज द नंबर 1 बुक, बट फॉर स्टूडेंट्स यू हैव टू बी सिलेक्टिव, ठीक है, योर अप्रोच शुड बी सिलेक्टिव, कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है।
तो जो अंदर इंटेक्स्ट मटेरियल होता है ना, वो तो मैं बहुत ही खराब है इसका, ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, खराब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा इरेलेवेंट कंटेंट भी है, ये जो जेईई में कभी नहीं पूछता है। लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि टीचर को तो वो पढ़ना है, टीचर को तो पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ट्रबल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आप एक चैप्टर में जाओगे इरेलेवेंट कंटेंट करने तो आपको हो सकता है दूसरा चैप्टर छूट जाए। ओके, और फिर ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स या जो भी चैप्टर्स जिसमें फॉर्मूले रिक्वायर्ड है ना, वो आप सिंगेज से करो, ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स जो आपको सिंगेज से कभी नहीं करने, वो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जैसे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये तो आप कभी मत पढ़ना, ठीक है, सिंगेज से कोई क्वेश्चन कुछ मत लगाना, सिंगेज कभी मत रेफर करना इन दोनों चैप्टर्स के लिए और इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। इन टॉपिक्स के लिए तो सिंगेज आई डोंट थिंक कि उतना सही है, ठीक है। मैं बोल रहा था ना, वही बात जो मुझे फील होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ये फील देता है ना कि अपन रट रहे हैं, अपन समझ नहीं रहे हैं मैथमेटिक्स, तो यू वोंट गेट द फील ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आपको फील नहीं आएगा अगर आपने सिंगेज से अपना प्रिपरेशन करा, अगर आपने सिंगेज से पढ़ा ना। ओके, तो ये बस मेरा ओपिनियन था, ठीक है, आई एम नॉट इम्पोजिंग इट अपॉन यू, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये बस मेरे ओपिनियन थे, थैंक्स फॉर योर टाइम, ठीक है, आज के लिए बाय, एंजॉय लाइफ।